दोस्तों ट्राइंगल चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना और बोर्ड में कैसे आंसर लिखने हैं ये सब बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या बोल रहा है, फ्लैग पोल 18 मीटर हाई, कास्ट शैडो 9.6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसको। उसने बोला एक पोल है 18 मीटर हाई है वो, ठीक है। तो हमने ये एक पोल बना दिया जो कि हमारा 18 मीटर हाई है, ठीक है। उसने बोला एक कास्ट करता है एक शैडो। शैडो तो हमारी नीचे बनती है ना, तो देखो शैडो बन जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारी एक शैडो बन चुकी है जो कि हमारी क्या है 9.6 है, ठीक है। 9.6 हमारी शैडो हो चुकी है। उसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। ये टॉप ऑफ द पोल हो चुका हमारा, ठीक है। इससे फ्रॉम द फार ऑफ द शैडो, शैडो की यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इसकी ये बनानी है, ये देखो ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। मतलब इसकी डिस्टेंस बतानी है हमें। तो हम लेट कर लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है ABC बोल लेते हैं, A B और C, ठीक है। तो मतलब हमें क्या निकालने में A और C की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ बोर्ड में कैसे लिखना है। ये देखो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ये पोल बन रहा था ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था इस जगह में, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया। AB हमारी क्या हाइट हो गई, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। AB हमारी हाइट हो गई 18 और BC हमारी साइड हो गई 9.6 और हमें AC हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस आपको पता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेनस हो चुकी है। हमने AC क्या है, हमारी हाइपोटेनस है, और BC हमारी ये AB स्क्वायर हमारा बेस हो चुका है। और नहीं, हमने बेस स्क्वायर यहाँ किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। BC स्क्वायर हमारा बेस हो गया और AB स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमें AB डिस्टेंस हमें पता है और ये BC भी हमें पता है। हमें AC निकालनी है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 18 का स्क्वायर हो जाएगा ये 324 और 9.6 का ये हो चुका है। इसको हमने प्लस कर दिया तो ये आ चुकी है हमारी वैल्यू। उसके बाद हमने स्क्वायर को इधर साइड चेंज कराई तो रूट में आ चुका है। उसके बाद हमने रूट सॉल्व करा तो हमारी 20.4 मीटर AC की लेंथ आ चुकी है, ठीक है। मतलब हमारी डिस्टेंस मिल चुकी है। ये जो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारी 20.4 मीटर है, ठीक है। हैंस आपको लास्ट में लिख देना है, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द एंड ऑफ द शैडो इज 20.4 मीटर, ठीक है। यहीं पे आप लिखोगे, इतना आंसर आप लिख दोगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड में। आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला इसने, व्हेन ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये साइन सिमिलरिटी का होता है, तो वो क्या सिमिलर है ट्राइंगल QRP के, ठीक है। तो उसने बोला दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल हो चुका है ABC, इसका नाम दे दिया उसने AB और ये C, ठीक है। दूसरा उसने ट्राइंगल बोला है, उसने बोला QRP। आप नेमिंग बहुत अच्छे से करना, ठीक है। जैसे उसने नेम दे रखा है वैसे ही, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पहले ABC लिखा है, तो A यहाँ से पहले A फिर B फिर C। अब वैसे हमारा A दूसरे ट्राइंगल में देखो, जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे Q लिखा है, तो इधर हम Q लिखेंगे फिर R लिखेंगे फिर P लिखेंगे, ठीक है। तो उसने बोला इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है ना वो हमारा 9/4 गिवन है। उसने बोला AB जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB हमें गिवन है और BC भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला फाइंड PR, मतलब हमें PR निकालना है। आप सोच रहे होंगे गिवन तो इस ट्राइंगल का है और पूछ इस ट्राइंगल का है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है एरिया का और इस साइड का, ठीक है। तो ये मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये देखो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल थे हमारे। अब उसको में ये देखो, हाँ ये यहाँ पे एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल था, ठीक है। ये AB और ये C, ये QR और ये P, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख दिया दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे एक रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो एरिया का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ध्यान रखना, साइड का जो रेशियो होता है ना, जितनी भी साइड्स है ना इनकी, उनका जो रेशियो होगा उसका जब हम कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे ना तो उसके इक्वल होगा रेशियो के, एरिया उसकी इक्वल होगा, ठीक है। ये देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यही है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ये रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इससे एक सेकंड में हो जाएगा। तो देखो हमें एरिया का तो रेशियो दे रखा है, गिवन है, ये देखो 9/4 ही गिवन है, ठीक है। तो हमने 9/4 यहाँ पे लिख दिया सेकंड स्टेप में, ठीक है। ये हमने इस साइड लिख दिया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद साइड का रेशियो, तो देखो साइड हमें AB गिवन है ना, तो हमने AB वाली साइड ले ली। अब देखो ये वाली हमारी AB साइड है, ठीक है। अब हमें इधर की साइड जब गिवन है तो हमें इधर दूसरे ट्राइंगल से भी यही वाली साइड उठानी है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो ट्राइंगल में AB इधर AB गिवन है ना, तो यही हमें क्या लेना है, QR लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो हमने यही वाली साइड लेनी है, सेम वही साइड। तो हमने ये वाली साइड ले ली, उसका होल स्क्वायर करा, उसको एरिया की रेशियो की इक्वल रखा। यहाँ से हमने क्या करा, ये साइड चेंज करा दी तो रूट में आ गया, तो रूट 9/4 का रूट 3/2 आ चुका है, ठीक है। और तब यहाँ पे हमें AB की वैल्यू पता थी तो हमने पुट कर दी 18 और अपॉन में QR आ चुका है, ये इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो हमने साइड चेंज करा दी और यहाँ से साइड चेंज कराने के बाद हमें QR की वैल्यू मिल चुकी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमें QR की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ से QR मिल चुका है हमें 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो PR चाहिए। ऐसे सिमिलर तरीके से हम क्या कर देंगे, जैसे अभी हमने ये वाली साइड का रेशियो पुट करा है वैसे ही हम यहाँ से दूसरी साइड का रेशियो पुट कर देंगे। ये BC है अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से PR हो जाएगा ये, ठीक है। PR बोलो RP बोलो, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है।
ऐसे अब इसका रेशियो पुट कर देंगे सेम सेम साइड, ठीक है। ये देखो ये अब हम नाउ पुट कर देंगे इनका रेशियो, ठीक है। तो हमें पी आर किया ना, तो इसके BC के साथ इसका रेशियो पुट कर देंगे। अब हमें एरिया का रेशियो तो पता ही है हमें 3/2, ठीक है। यहाँ से हमने डायरेक्ट स्क्वायर जो था वो रूट में ले लिया, ठीक है। इस बात इसलिए 3/2 आ गया, वैसे तो 9/4 था लेकिन 3/2 इसलिए आ चुका है वो। यहाँ से बस BC हमें गिवन है 15, और यहाँ से बस वैल्यूज पुट करी और डायरेक्ट हमारी PR की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है, समझना आना चाहिए आपको बस। अब देखो प्रूफ का क्वेश्चन आ चुका है। प्रूफ वाले क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, अच्छे से समझाऊंगा। देखो डायगोनल से AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम, सबसे पहले हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम ऐसे करके कुछ भी बना लेते हैं ट्रेपेजियम, हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ABCD है उसका नाम, तो A B और ये C और ये D, ठीक है। एक ट्रेपेजियम ABCD हो गया। उसने बोला डायगोनल A और C, एक डायगोनल ये है हमारी AC और उसने बोला एक डायगोनल हमारी BD है, ठीक है। अब उसने बोला AB और DC जो है पैरेलल है, तो ये एक AB है और ये DC है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हमने पहले ही बना दिया, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब उसने बोला प्रूव करना है AO जो है मतलब सेंटर में हमारा क्या है O है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है वो O पॉइंट पे, ठीक है। ये O हो चुका है, तो AO जो है हमारे अपॉन में OC क्या है और OB जो है हमारा OD क्या रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल कौन सिमिलर करेंगे, AOB और DOC, इनको सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो उसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये दो एंगल्स हैं, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स हैं। तो दोनों ट्राइंगल के वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरा ये देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों। अब ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको पता होना चाहिए, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चुके हैं हमारे ABO के, ठीक है। ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे दो एंगल जब किसी के इक्वल हो जाते हैं, दो ट्राइंगल्स के, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं AA एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो चुके हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो चुके हैं हमारे सिमिलर हो चुके हैं एंगल से, ठीक है। तो जब सिमिलर हो चुके हैं तो उनके साइड का रेशियो भी तो हमारा क्या हो चुका है, इक्वल हो जाएगा। ये तो थ्योरम आपने पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। ये देखो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारी पैरेलल गिवन थी, हमने वैसे लिया AOB एक ट्रायंगल लिया और एक COD हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। उसमें हमने एंगल ये हमने मैंने जैसे आपको बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। उसके बाद ABO और CDO, ठीक है। ये देखो CDO कौन सा था यहाँ पे, ये तो हट गया वैसे, कोई नहीं, ठीक है। ये CDO यहाँ पे था, ये ऐसे करके था ना, ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एक ऐसे था एक ऐसे था, ABC ये D, ठीक है। एक तो ये था ABO और एक था हमारा CDO, ठीक है। तो ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चुके हैं, ये भी इक्वल। तो हमारे एंगल सिमिलैरिटी से यहाँ पे ये जरूर लिख देना, एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो चुके हैं, दोनों सिमिलर हो चुके हैं ट्रायंगल। और जब सिमिलर हो चुके हैं तो इनका देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनका रेशियो भी साइड का रेशियो भी हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से AU/OC और इक्वल टू OB/OD ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा आराम से प्रूव हो चुका है, इजी है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अच्छे से आपको आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक लैडर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है इसलिए अच्छे से समझ लेना। एक लॉन्ग लैडर है, ठीक है, 5 मीटर की, रीचेज अ वॉल एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो देखो एक हमारी वॉल है, 4 मीटर की वॉल है ये, ठीक है। उसने बोला एक लैडर लगाई, मतलब हमने क्या लगाई, एक सीढ़ी लगाई वैसी वाली जो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। ये लगाई हमने इस जगह पे लगाई, उसकी हाइट कितनी हमारी 5 है, उसकी लेंथ मतलब 5 है, ठीक है। हाइट नहीं मतलब लेंथ 5 है। उसने बोला इफ द फुट मूव्स, तो देखो सबसे पहले तुम्हारा इतना ही आ चुका है, ठीक है। वहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तो हम बस इतना ही देखेंगे। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और ये हम बेस निकाल लेंगे। तो बेस आपको मेरे को पता है, बेस यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना बेस इसका 3 आ चुका है, ठीक है। तो हमारा इतना तो हो चुका है। अब उसने बोला इफ द फुट मूव्स 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल, मतलब जो लैडर है ना, देखो ये क्या कर रहे हैं, 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल, वॉल के करीब लेकर जा रहे हैं। अब आप थोड़ा इमेजिन करो, जब हम वॉल के करीब लेके जाएंगे तो बेस अभी 3 है, ठीक है। जब 1.6 मीटर आगे लेके जाएंगे तो बेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा बेस हमारा 3 में से माइनस कर देंगे 1.6, तो ये 1.4 बचेगा ये, ठीक है। 1.4 बचेगा ये, ध्यान रखना, थोड़ा कम हो जाएगा ना, वो आगे लेके जा रहे हैं 1.6 मीटर। और जब हम लैडर को आगे लेके जाएंगे तो बेस तो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी ऊपर वॉल की तरफ तो ऊपर बढ़ने लग जाएगा ना। वॉल अभी तो 4 मीटर की तरफ पे झुकी हुई है वो, लेकिन जब हम उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगी थोड़ा सा यू करके। तो देखो लैडर की हाइट तो लेंथ तो इतनी रहेगी 5, लेकिन हमारी इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो उसने यही हमसे पूछा है कि ये बतानी है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड अपवर्ड बाय द टॉप, ठीक है, कितनी वो ऊपर गई है वो बतानी है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, इसलिए ये भी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाएंगे, ये निकाल देंगे बस। तो चलो सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। ये वही है, देखो 5 मीटर ये है, पाइथागोरस लगाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 मीटर बेस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस तो आपको पता ही है। उसके बाद हमारा न्यू बेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया न्यू बेस आ जाएगा, पहले 3 था, उसने 1.6 मीटर आगे कर दिया तो 1.4 हो गया वो, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, न्यू हाइट निकालनी है वॉल की। तो उसमें क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया, पाइथागोरस लगाएंगे। 25 पहले से था, 1.96 उसका स्क्वायर करके आ गया, ठीक है, 1.4 का स्क्वायर कर आ गया 1.96। उसके बाद इसको माइनस करा और रूट निकाला तो 4.8 आ गई वॉल की हाइट। ये जो वॉल थी ना हमारी, ठीक है, ये जो हमारी वॉल की हाइट है ये हमारी 4.8 आ चुकी है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या था हमसे, उसने पूछा था ये जो पहले जो वहां पे खड़ी थी ना, ये इस जगह पे था पहले, तो ये 4 पे, ठीक है। उसने उसके बाद वो ऊपर हो गई थी, ऊपर होने के बाद वो इतनी हो चुकी थी, 4.8 पे पहुंच चुकी थी। उसने बोला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है। 4 से कितने ऊपर गई है वो, तो कितनी गई है, पहले तो 4 थी, अब 4.8 हो चुकी है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो होगा, तो 0.8 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ये देखो, इसने बोला फाइंड द एल्टीट्यूड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो 8 सेंटीमीटर ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। उसने बोला एल्टीट्यूड मतलब हाइट बोल रहा है, तो हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसको हम डी पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ से साइड गिवन है, तो ये देखो ना, यहाँ पे हमारी ये 98 डिग्री एंगल का बन जाएगा। ये साइड तो हमारे गिवन है हमें 8, ठीक है, और हमें ये निकालनी है हमें, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम हाइपोटेन्यूज वो लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल तो ये बीसी कितनी है, टोटल 8 है। अब हमें बीडी चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, ये एल्टीट्यूड जो होता है ना, ये ऊपर से जब गिरता है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड ऊपर से गिरता है, तो ये क्या कर देता है हमारा दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो बीडी और डीसी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 का हाफ हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो बीडी कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये डीसी भी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बीडी भी मिल चुकी है, ये 4 हो चुका है, और हमें एबी भी पता है 8, और हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। तो बस पाइथागोरस लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। तो वैसे ही देखो, ये हमारा पाइथागोरस लगाई हमने यूजिंग पाइथागोरस। ये एच स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज मत समझ लेना है, ये हमारी एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये था ना, ठीक है। तो ये हमारा पी स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये एच की जगह यहाँ पे पी लिख लेना, ठीक है, एच की जगह में ये पी लिख लेना आप, ये पी हो जाएगा। ये एच मतलब हाइट लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस लगाई है, और यहाँ से हमें 8 गिवन था, ये 4 निकाल लिया था हमने, ये लगाया, और यहाँ से हमने रूट हटाया, ये 4√3 हमारा आंसर आ चुका है। तो एल्टीट्यूड हमारा 4√3 आ चुका है। पाइथागोरस नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आप कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था और कुछ नहीं था, बस इतना इजी था। अब ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है। आई होप आपको दोनों पांचों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछना। और ये एक बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, इसका आंसर क्या है। ये इजी क्वेश्चन है, बताना जरूर, रिपीट होता है। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक